गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आपको बताए थे पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन का सभी फार्मूला और थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन बताए थे उसको यूज करके। तो आप फार्मूला अच्छा से पढ़े होंगे, एकदम टिप्स पे याद कर लिए होंगे, और जो टिप्स पे याद कर लिए होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। जो याद नहीं किए हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। समझ में तो आएगा बट कम समझ में आएगा। तो अभी भी टाइम है। बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं था, 20 फार्मूला था। अगर आप 10-10 करके भी, तो चलो 10 फार्मूला एक दिन याद किए, 10 फार्मूला आज याद कर लोगे तो ओवरऑल आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर सोचोगे कि नहीं हो गया, ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो जा रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा जो अभी बताएंगे। बट क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ेगा, और उस केस में फॉर्मूला नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला सोचने में, याद करने में टाइम लग गया तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा लगेगा। फॉर्मूला तो एकदम बताए थे, फॉर्मूला एकदम कहाँ होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, कंठाग्र, जिसको बताए थे पहले भी वीडियो में। कंठाग्र क्या होता है, तो एकदम फॉर्मूला कंठाग्र होना चाहिए। जैसे हम सोचे क्वेश्चन के रिगार्डिंग की फॉर्मूला तुरंत मेरे माइंड में तैयार मिले, तब जा करके आप क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन को सोल्व कर पाएंगे। एकदम फॉर्मूला की फ्लुएंसी एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन में आगे यूज क्या होगा वो फॉर्मूला तुरंत माइंड में आना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, इतना फॉर्मूला अच्छा से याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद करेंगे, और जो ईमानदारी से याद किए उनको बहुत अच्छा से समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इंटीग्रेशन जितना ही इंटरेस्टिंग है, अगर फॉर्मूला अगर रेगुलर अपडेट नहीं किए तो उतना ही मुश्किल भी है। इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अगर आप समझ में आ गया, फॉर्मूला सब अपडेट किए तो बहुत मज़ा आएगा। एक एक क्वेश्चन तुरंत सोल्व, एक दूसरे पर लिंक होता हुआ सोल्व होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो नहीं याद किए, नहीं कोशिश कर रहे हैं, तो उतना ही परेशान करता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। अगर एक दो दिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद वाला अपने आप गायब हो जाता। फिर कोशिश करोगे तो एक माइंड में सेट कर जाएगा कि ये बहुत टफ टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा। फिर बच्चे क्या करते हैं बाद में, जो एवरेज नहीं, काम काम से भागते हैं बच्चे, वो कहते हैं कोई नहीं, इंटीग्रेशन छोड़ देंगे और टॉपिक काम कर लेंगे। तो अभी ये स्टार्टिंग है, बाद में क्या होगा वो पहले ही बता रहे हैं कि ऐसे बच्चे सोचते हैं। हर साल कुछ न कुछ, हर तरीके के बच्चे होते हैं क्लासरूम में। तो आपको अच्छा बच्चा बनना है सभी को, और सभी रेगुलर अपडेट करेंगे और मन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन बताते हैं। अगेन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 2 3x प्लस 2 द होल पावर 1/3 dx। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? अब 1/, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, जो भी आप फॉर्मूला देखे थे उसमें ऐसा फॉर्मूला नहीं था 1/ax प्लस बी का पावर n। तो हम इसको वैसे फॉर्मूला के फॉर्म पे ले आएंगे, 3x प्लस 2 द होल पावर माइनस 1/3 dx। ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे ax प्लस बी दी होल पावर n का। ठीक है, अब वो फॉर्मूला में सेट कर गया। तो जैसे ही फॉर्मूला देखें, यहाँ हम इंटीग्रेट यूज किए, ये इंटीग्रेशन का, जैसे वहाँ dy/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करते हैं, ये इंटीग्रल ऑपरेटर है। अगर हम ये यूज किए, मीन्स इसको जस्ट ऐसे सेम टू सेम इसको हम सोल्व करके लिख दिए। लेकिन अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट जब इस टर्म के बाद करेंगे, इंटीग्रेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये सिंबल हटा देंगे। कई बार बच्चे सिंबल यहाँ भी यूज करते हैं, यहाँ भी यूज करते हैं, इसको सोल्व करने के बाद भी सिंबल यूज करते हैं। नहीं, इसका काम है वो, इसका काम ही है वो फॉर्मूला। जैसे ही आप फॉर्मूला यूज कर लिए, इस ऑपरेटर का काम खत्म हो गया। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n, nx की पावर n माइनस 1, जैसे ही ऑपरेटर खत्म हुआ फॉर्मूला यूज हो गया। तो वैसे यहाँ जैसे ऑपरेटर खत्म होगा फॉर्मूला यूज होगा। तो 3x प्लस 2 दी होल पावर माइनस 1/3 प्लस 1, याद कीजिए क्या था फॉर्मूला, ax प्लस बी दी होल पावर n का, ax प्लस बी दी होल पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 और इनटू में 3, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 3x प्लस 2 दी होल पावर, इसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। नहीं, एलसीएम लेंगे 3/1 3 माइनस 1 प्लस 3 2/3
3, नीचे सोल्व करेंगे ये भी -2/3 इंटू में 3 से 3 कैंसिल होकर के फाइनली क्या आ गया 1/2 3x + 2 का पावर 2/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो अगर आप देखें यहाँ तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, मीन्स यहाँ भी सेम फॉर्मूला के फॉर्म में शिफ्ट करके हम उसको यूज करके सोल्व करते हैं। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, सेम पैटर्न से आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, फिर से ध्यान देंगे। x² - 3x + 4 dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर जैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑपरेटर रिमूव करेंगे, x² का इंटीग्रेशन x की पावर 2 + 1 3/3। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला 2 + 1 लिख करके भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, -3 × x, जैसे डिफरेंशिएशन में 3 क्या आ जाता था, डिफरेंशिएशन से बाहर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 बाहर। x का इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन मीन्स x का पावर क्या होता है 1, तो 1 + 1 मीन्स x²/2 और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में क्या है 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, तो 4 × x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ध्यान देंगे बार बार आपको रिपीट करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन यही आना चाहिए। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x², 3 से 3 कैंसिल x², इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल होकर के -3x, 4x का डिफरेंशिएशन 4 और कांस्टेंट का 0, मींस इसका डिफरेंशिएशन ये आया और इसका इंटीग्रेशन ये आया, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। इसका इंटीग्रेशन ये और इसका डिफरेंशिएशन ये। ठीक है, मींस यहाँ इंटीग्रल ऑपरेटर रिमूव कर दिए, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यूज कर लिए, इंटीग्रेट कर दिए। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बच्चे अक्सर रिपीट करते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन डाल दिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन डाल दिए। यहाँ इंटीग्रेशन नहीं डालना है, क्यों नहीं डालना है? क्योंकि अब आप इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया? तो ध्यान रखेंगे ये मिस्टेक नहीं करें। ठीक है, हर स्टेप इक्वल होना चाहिए। तो देखें आपको क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x अभी बताए थे, याद कीजिए फॉर्मूला क्या था साइन का, -cos 6x/6 प्लस इंटीग्रेशन, नहीं sin ax का फॉर्मूला क्या था, -cos ax/a। ठीक है, तो sin 6x का फॉर्मूला -cos 6x/6 प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन या वापस ही होना चाहिए। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट डिफरेंशिएशन के रिवर्स से अगर डिफरेंशिएशन याद है तो आपको इंटीग्रेशन भी आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार रिपीट कर देते हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला परफेक्ट करना, डिफरेंशिएशन में विशेष ध्यान देना, क्योंकि आने वाले आगे टॉपिक में बहुत बार यूज होगा। ठीक है, अभी तो ये छोटा छोटा है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे उसमें और डिफरेंशिएशन ज़्यादा यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं डिफरेंशिएशन किए हैं अभी भी टाइम है, रिवाइज कर लें, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा बर्डन इंटीग्रेशन का हो जाएगा, फिर आपको उतना टाइम नहीं बचेगा जिसमें आप डिफरेंशिएशन रिवाइज कर पाए। इसलिए अभी टाइम है, कम क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पीछे का इंटीग्रेशन रिवाइज नहीं करना है, तो आप अपडेट कर ले डिफरेंशिएशन भी, और फॉर्मूला तो रेगुलर आप अपडेट करते ही चले। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बार बार रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन का काम ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, हम जनरली i इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन, i इक्वल टू मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो i इक्वल टू दिस, अगेन i इक्वल टू, अगर हम इसे सोल्व करें x की पावर 2/3 क्या आएगा, 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1। ठीक है, प्लस 2
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, डिफरेंशिएशन भी सेम, इंटीग्रेशन भी सेम, माइनस 1/log x, तो log mod x, सभी के लिए एक ही कांस्टेंट डालेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड सिर्फ पॉजिटिव में डिफाइन होता है। अब ध्यान देंगे, बहुत जगह बहुत सारे बुक में आपको ये मॉड नहीं भी मिलता है, log 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, नहीं भी मॉड रहता है, फिर भी आप ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइन होगा, तो ये पॉजिटिव है। कई बार आंसर में आपको मॉड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप परेशान नहीं हो, सिर्फ आंसर मैच कराने के चक्कर में नहीं रहे, माइंड को सही सिस्टमेटिक फॉर्मूला यूज करके, मैथमेटिकल ऑपरेट यूज करके, और सही आंसर आप अपने तरीके से ला सकते हैं, वो भी सही है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में आंसर है वैसा ही आंसर आपका है, डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है। 3+1 इसे सोल्व करेंगे, 3+1 क्या आ जाएगा? 5/3, तो 3/5 x की पावर क्या आएगा? 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस लॉग मॉड x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये क्या आ गया? फाइनल i इक्वल टू, मीन्स अलग अलग पार्ट को हम सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही अलग अलग पार्ट को हम क्या कर दिए? इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। अब अगला देखेंगे, इस तरीके से ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा और फिर आपको परेशानी होगी अगर आप प्रॉपर तरीके नहीं सीखे। अगला क्वेश्चन है e की पावर 3x, e टू द पावर 3x माइनस 2e की पावर x प्लस 1/x dx। समझ में आया? फिर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। e की पावर 3x मीन्स आपको e की पावर x का फॉर्मूला याद है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब यहाँ e की पावर x उसका भी फॉर्मूला लिखे थे, e की पावर x का फॉर्मूला क्या था? e की पावर x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो यहाँ भी हम i इक्वल टू लिखते हैं, i इक्वल टू सोल्व करें e की पावर 3x/3, e की पावर 3x/3, फॉर्मूला e की पावर ax का, e की पावर ax, a कांस्टेंट, ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax/a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वापस यही आएगा, ठीक है। -2 e की पावर x, अभी बताए थे log x का 1/x का इंटीग्रेशन log x मॉड ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया। मीन जैसे जैसे सीखते, जैसे वो ये दो टर्म पिछले वाले क्वेश्चन में सीखे, यहाँ एक्सचेंज करके डाल दिया। मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाला मिक्स होता जाएगा, और मिक्स होता जाएगा तो अगर आप इधर ध्यान रखे हैं तो आगे भी आसानी से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx, ठीक है। कोसेक एक्स इंटू कोसेक माइनस कोसेक एक्स dx। अब ध्यान देंगे, अब आप देखेंगे क्लियर है कि ये दो टर्म प्रोडक्ट में, ये दो टर्म क्या है? प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको याद कीजिए, डायरेक्ट ऐसा कोई आप फॉर्मूला नहीं पढ़े u इंटू भी अभी तक जिसको डायरेक्ट यूज करें और सोल्व कर दे। अगर u इंटू भी करेंगे, काफी इसका आएगा आने वाले टाइम में, तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप इसमें क्या करें जिससे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। ध्यान दें, क्वेश्चन देखते हैं आपके माइंड में फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या क्या फॉर्मूला है, और ये तभी होगा जब फॉर्मूला एकदम परफेक्ट टिप्स पे हो। बार बार रिपीट कर रहे हैं तो फॉर्मूला पे विशेष ध्यान देंगे और एकदम याद करेंगे अच्छा से, ठीक है। फिर इसको तो देखेंगे कि अगर डायरेक्ट तो ऐसे काम चल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, ठीक है, ये आ गया i इक्वल टू। अब ध्यान देंगे क्या इसका कोई फॉर्मूला है? तो इसका फॉर्मूला देखिए, कोसेक स्क्वायर एक्स का किसका है? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और इसका माइनस का प्लस कोसेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, मीन दोनों का फॉर्मूला
ये मल्टीप्लाई करते ही दोनों टर्म एक एक फॉर्मूला बन गया, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, दोनों को ऐड कर दिए। चाहे तो इसे हम अरेंज कर सकते हैं, cosec x माइनस cot x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये भी टर्म सही है, ये भी टर्म सही है। मींस आपको डायरेक्ट, अब ये जैसे ये मल्टीप्लाई किए दो फॉर्मूला बन गया। अगर आपके पास फॉर्मूला स्टॉक नहीं है, फॉर्मूला पता नहीं है, इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन काम ही है फॉर्मूला यूज करके लिखना। पहले तो हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेकर के आते हैं। जैसे फॉर्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्म तक आया, अपना काम बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लियर हुआ, समझ में आया। देखिए, तो अलजेब्रिक के साथ साथ ट्रिगोमेट्री भी आप देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट, क्योंकि कितना भी थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में काम ये, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई इक्वल टू, सिर्फ क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स उतना ही परफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला देखेंगे, x plus 1 the whole cube by x square dx। ठीक है, x plus 1 the whole cube by x square dx, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े कि पावर ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर, ऐसा एकदम फॉर्मूला के पैटर्न पे ही ले जाना है, तभी आप यूज कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करें, a प्लस बी दी होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। समझ में आया या नहीं आया? याद कीजिए, 9th क्लास में पढ़ते थे a प्लस बी दी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको एक एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर -2, 3x बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, 3 बाई एक्स, और यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x। अब ध्यान देंगे, एक एक टर्म को, चूंकि यहाँ डिवाइड में एक्स स्क्वायर इस सभी को डिवाइड करेगा, सभी टर्म को x से हम क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ये ऐसा टर्म आ गया। अब ऐसा आने के बाद देखिए, ये भी फॉर्मूला में, ये भी फॉर्मूला में, ये भी फॉर्मूला में, ये भी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। और मेरा मेन टारगेट है हर क्वेश्चन को फॉर्मूला में चेंज करना, फॉर्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, अल्टीमेट इंटीग्रेशन तो हम फॉर्मूला से ही करते हैं। जो भी क्वेश्चन है लास्ट तक इंटीग्रेशन का हर पार्ट आपको किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला के तरफ, फॉर्मूला के फॉर्म में आपको ले जाना है। इसके लिए कॉमन सेंस लगाना, कोई फिक्स मेथड नहीं है, कोई ऐसा फिक्स नहीं हम कि ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कि रेशनलाइज करेंगे, कि फैक्टराइज करेंगे, कौन सा ऑपरेट यूज करेंगे, फिक्स मेथड नहीं है। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ऑपरेशन, समथिंग ऐड करना, समथिंग सब्ट्रैक्ट करना, खुद से रेशनलाइज करना, कोई भी ऑपरेशन यूज हो सकता है। और उस ऑपरेशन को यूज करके जो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर फॉर्मूला यूज करके आंसर लिखना है। मीन्स आंसर लिखने के लिए फॉर्मूला ही यूज होगा। हाँ, उसको चेंज करके वहां तक, क्वेश्चन से लेकर के फॉर्मूला के फॉर्म तक लाने के बीच का जो प्रक्रिया है, इसका कोई मेथड बना नहीं जो कोई टीचर हो और एक लाइन में सिखाए, एक लेक्चर बताए और आपको सारा फॉर्मूला, सारा कंसेप्ट पता चल जाए। इसका कोई रेडीमेड मेथड नहीं है, इसका एक ही मेथड है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका अपना कॉमन सेंस डेवलप नहीं होगा, तब तक मैथमेटिक्स नहीं आना, उसमें भी इंटीग्रेशन तो दूर की बात है। तो इसलिए प्रैक्टिस खुद से, ये नहीं कि एक एक लाइन वीडियो में देख रहे हैं और एक एक लाइन छाप रहे हैं। ठीक है, छापने के लिए नहीं, आप एक क्वेश्चन देखें, पहले समझ लें, वीडियो पॉज कर दें, खुद से क्वेश्चन सोल्व करें, फिर अगला देखें, फिर समझ जाए, समझ करके सोल्व करें, और फिर जैसे ये समझ में आ जाता है, फिर इससे रिलेटेड नया क्वेश्चन भी बुक में अवेलेबल है, उसे सोल्व करें। एकदम मन लगा करके काम करेंगे
ज़बरदस्त इंटरेस्ट आएगा इंटीग्रेशन में। एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो इतना आसान लगेगा जितना कोई टॉपिक आपको नहीं लगाता। लेकिन अगर नहीं हुआ, नहीं प्रैक्टिस किए ढंग से, तो इतना भयानक लगेगा कि एकदम भागिएगा इंटीग्रेशन के नाम सुनते ही। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। अब जैसे ये पार्ट आ गया इंटीग्रेशन आई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब x की पावर -2 है, +1 करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -1 बाई -1 नहीं -2 + 1 बाई -2 + 1 3 log x, अब प्लस कांस्टेंट 3x, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम सभी पार्ट को क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/x, एकदम बेसिक x + 1/x मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1/x² dx। यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, जितना आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर दें, ऐसा कोई फॉर्मूला डायरेक्ट है नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, क्या आएगा x³ x से मल्टीप्लाई करेंगे 1/x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/x³ dx। फिर से ध्यान दें प्रॉपर तरीके से, x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किए आ गया, नहीं x से x² और 1/x आ गया। ठीक है, x से अब 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1/x × x² x और 1/x × 1/x² 1/x। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन ऐसा करने से हर टर्म इंटीग्रेबल हो गया, किसी न किसी फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। तो जैसे ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आएगा x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, 1/x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x² 2 और x 1/x³ 1/x³ का मीन्स क्या है, x की पावर -3, तो -3 + 1 -3 + 1 क्या आ जाएगा, x की पावर -2/-2। ठीक है, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आप चाहे तो -1/2 नीचे x² भी लिख सकते हैं, x की पावर -2 मीन्स 1/x²। ठीक है, तो वैसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स इसके बाद क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया? तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो अगला पैटर्न देखेंगे इस तरीके से। आपको ये ध्यान देखना है क्या हम करें, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई फॉर्मूला, जिससे वो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हर पार्ट कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी आएगा 2 पार्ट कन्वर्ट हो गया, तीसरा नहीं हुआ, आपको हर पार्ट को कन्वर्ट करना है। अगर नहीं हुआ फिर आपको कन्वर्ट करने का तरीका गलत है, वह तरीका अपनाए जिससे हर पार्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है x की पावर 4/x + 1 dx। ठीक है, x की पावर 4/x + 1 dx। अब यहाँ ध्यान देंगे x की पावर 4/x + 1 dx, ये थोड़ा सा एकदम अलग सा क्वेश्चन है जो अब तक आप पढ़े हैं उससे। हम इसे अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो x की पावर 4 को x + 1 से डिवाइड कर दें। ज्यादातर क्वेश्चन है अगर नोमरेटर का डिग्री ज्यादा हो, डिग्री याद कीजिए 9th क्लास में भी पढ़े थे और 10th क्लास में पॉलिनोमियल में, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हायर पावर, ठीक है, हायर पावर ऑन द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ है पॉलिनोमिनेटर और यहाँ है डिनोमिनेटर। अगर नोमरेटर का डिग्री ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो पहला काम है डिवाइड करके कोसेंट प्लस समथिंग के फॉर्म में आपको रिजोल्व करना। तो एक तो वो तरीका है। ऐसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दोनों तरीका बताते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले एक मेथड डिवाइड करके, जो आप ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं डिवाइड वाला, तो आपको डिवाइड करके बताते हैं कैसे हम इसको सिंपल फॉर्म में रिजोल्व करेंगे। तो x + 1 को हम x4 में डिवाइड कैसे करें, याद कीजिए डिवाइड करने का तरीका। x4 है तो हम क्या कर देते x³ से, नहीं वह टर्म से मल्टीप्लाई करें जिससे पहला टर्म कैंसिल हो जाए, क्या आएगा
x4, बट एक्स्ट्रा में आ गया x3, माइनस कैंसिल हो गया, माइनस x3 आ गया। ठीक है, और इस माइनस x3 को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर डालना होगा। तो क्या आएगा, माइनस x3 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये प्लस साइन चेंज किए, इसका भी साइन क्या किए, चेंज किए। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर क्या करेंगे, प्लस एक्स करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल, क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। इसे चेंज करने के लिए -1 से करेंगे, माइनस एक्स माइनस 1 आएगा, माइनस प्लस प्लस चेंज होगा, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। मीन्स हम x4 को लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और लास्ट में क्या बच गया, रिमाइंडर +1। x4 को हम ऐसा टर्म के रूप में अरेंज कर सकते हैं। ध्यान दें, डिवाइड का ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, ये है i, इसे सोल्व कर रहे थे, x4 को सोल्व किए यहां तक। अब इसे हम सोल्व करेंगे, x4 को लिखे, क्या लिखे, x प्लस 1 इंटू में x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब +1 बाई एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन। ठीक है, अगेन देखेंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या आया, x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इस पार्ट में तो कैंसिल हो गया, बट यहां बच गया 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। ओवरऑल देखेंगे ये सभी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड किए और ये आपका कन्वर्ट होकर के बन गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, और वो डिवाइड करना तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आसानी से समझ में आया होगा। इस तरीके से डिवाइड करके हम सिंपल फॉर्म बना दिया। अब पहला पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, i इक्वल टू x3 का इंटीग्रेशन, क्योंकि जैसे हम इंटीग्रेशन यूज कर दिए फिर ये सिंबल हटा देंगे, तो x4 बाई 4 माइनस x3 बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2, -1 है तो माइनस एक्स, प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1, मोड लगाए ज्यादा बेटर है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नहीं, 1 बाई, याद कीजिए 1 बाई ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए। यहाँ a क्या है, 1 है, इसलिए डिवाइड 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से हम देखें, जो आंसर आ गया वो क्या आया, x4 बाई 4 माइनस x3 बाई, ठीक है, माइनस x3 बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो एक मेथड तो आप ये समझें, और इस तरीके से एक और मेथड आपको बताते हैं, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो सही है। सोल्व करेंगे, i इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ और कॉमन सेंस लगाना होगा, क्यों हम ऐसा किए अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा किए, x4 माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसे ही साथ में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1, और इस जो प्लस 1 लास्ट है उसको एज इट इज एक्स प्लस 1 लिखते, नहीं इसको अब डिवाइड रखें। अब ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड में आप किसी एक को यूज करके सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको दोनों से बता रहे हैं, आगे से एक बताएंगे, आप ध्यान से समझेंगे। अब इसे हम अगेन फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, dx साथ में रखें हमेशा हर टर्म में, क्योंकि dx है तभी तो वो इंटीग्रेबल है किसके रिस्पेक्ट में। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, नहीं x+1 से x+1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या आता है, ठीक है, आना यही है, बाकी आपको मल्टीप्लाई करके बताते हैं, आना यही है। तो ये सब तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ + x, और 1 -1 से -x² और -1, ठीक है, अब +1/x+1 देखेंगे इसे अरेंज करके, तो यही टर्म आ गया, मीन्स आगे यही वापस और यही आ गया वापस, फिर यही इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम तरीका कोई भी अपनाएं, यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती है, तरीका कोई भी परफेक्ट अपनाएं तो आंसर सभी से सेम आएगा, ठीक है। और हो सकता है उसका फॉर्म चेंज हो सकता है अगर आप अलग तरीके से सोल्व किए, हो सकता है अलग कंसेप्ट कई बार आता है तो उसका अलग फॉर्म आए, बट वो गलत नहीं है, वो फॉर्म भी सही है, दूसरा भी सही है। अगर प्रॉपर तरीका आप यूज किए हैं तो आंसर ऊपर वाला यही होगा, इसका भी उसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करें तो अगला एक और आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, x² -4/x - 1 dx। क्लियर हुआ, x² -4/x - 1 dx, ठीक है। तो आप देखेंगे इसे भी सेम प्रोसेस से, अब डिवाइड नहीं करते, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, x - 1 -3/x - 1 dx। ऐसा करने से क्या हुआ, दो पार्ट किए, a + b इंटू में a - b -3/x - 1 dx, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे x - 1, ठीक है, x - 1 से क्या हो गया, ये कैंसिल, क्या बन गया, x + 1 -3/x - 1 dx, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन x², 1 का इंटीग्रेशन x - 3 log ऑफ mod ऑफ x - 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप देखें कि इंटीग्रेशन इक्वल टू आंसर आपका आ गया। तो ऐसे ही पेशेंस रखेंगे और इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसे प्रैक्टिस करके अच्छा से याद रखेंगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी भी आपको वही सेम फॉर्मूला, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, जो फॉर्मूला आप पढ़े वही ध्यान रखना है। और अभी एक दो वीडियो और में वही फॉर्मूला से काम चलेगा, मीन्स आपके पास सफिशियंट टाइम रहता है, एक साथ जब सभी फॉर्मूला मिक्स हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर ये आप सोचे कि हम अलग से याद करें, बहुत टफ होगा। इसलिए रेगुलर अपडेट कर ले, जैसे 2 दिन हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फॉर्मूला बहुत आसान है, आप चाहे तो एकदम परफेक्ट टिप्स पे कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तो इसलिए ध्यान से पढ़ के और कन्फर्म करें, ठीक है। थैंक यू।